ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम प्रसन्नवदनां भुजं पद्मगर्भारुणिक्षणं नीलोत्पलदलश्यामं शङ्खचक्रगदाधरम् ओम मंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गन्यो मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरिपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तमं मङ्गलदेवताय। ओम नमो महालक्ष्मी। ओम नमो महालक्ष्मी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। एकादशी पर संपूर्ण विश्व को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि की इस विश्व पर सदा कृपा रहे, भगवान नारायण की इस संसार पर सदा कृपा रहे। मित्रों, एक विनम्र निवेदन है जो आप सब लोगों के ध्यान में मैं आप लोगों का ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नैमिषारण्य क्षेत्र की तीर्थवर नैमि से विख्याता श्रुति पुराण साधक सिद्धिदाता नैमिषारण्य तीर्थ के नैमिषारण्य क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर जनपद से मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, आप यदि वैष्णव हैं, आप यदि सनातन धर्मी हैं, आप यदि सात्विक आहार विहार वाले हैं और आप जिस दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं और वहां अंडा भी बिक रहा हो तो कितना आत्मा को कष्ट होगा। आप लोगों से निवेदन है कि इस बात का घोर विरोध किया जाए कि दुकानदार लोग अपनी दुकानों पर जहां खाने पीने की चीजें बिकती हैं, आटा दाल चावल और बहुत कुछ खाद्य सामग्री और बहुत कुछ बिकता है, दैनिक उपयोग का बिकता है, फलाहार के मेवा आदि बिकते हैं और बहुत सी चीजें बिकती हैं, तो उन दुकानों पर वे अंडा बेचने का काम न करें। जैसे मांस की दुकानें अलग होती हैं, ऐसे अंडों की भी दुकानें पृथक होनी चाहिए। बहुत दुख होता है कि हमारे बहुत से सनातनी बंधु ही अपनी दुकानों पर अंडा बेचते हैं। उनके कुछ ग्राहक ही तो अंडा खरीदते हैं, या हम कहते हैं जितने भी प्रतिशत खरीदते हैं, लेकिन उनके लिए सभी को यह कष्ट क्यों भोगना पड़े। बहुत से लोग जो शाकाहारी हैं, सात्विक आहार विहार वाले हैं, उन लोगों को यह कष्ट क्यों भोगना पड़े। अब यदि कुछ लोग अंडा खरीदने को आते हैं तो उनके लिए जो अन्य शाकाहारी हैं, अन्य जो सात्विक आहार विहार करने वाले हैं, उन लोगों को क्यों कष्ट हो। तो सात्विक आहार विहार वालों की भी भावना का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है सनातन बंधुओं से कि आप सब लोग अपने मोहल्लों में, अपने जनपद में, अपने गांव में इस बात का घोर विरोध कीजिए कि जिन दुकानों पर अंडा बिकता है उनसे विनम्र निवेदन कीजिए कि भैया आप अंडा मत बेचो। आप अंडा खाने वालों की भावनाओं का इतना ध्यान रख रहे हैं, उसमें आपका स्वार्थ भी है, आपका बिजनेस है, लेकिन जो सात्विक आहार विहार वाले हैं उनकी भी तो भावनाओं का ध्यान रखो। मांस की दुकानें क्यों अलग होती हैं, तो इसलिए अंडे की भी दुकानें अलग होनी चाहिए। अब कल्पना करो तुम्हारा एकादशी का व्रत है और तुम दुकान पर देसी घी या मखाना या कुछ लेने गए और वहां पे अंडा बिक रहा है, तो तुम्हारी आत्मा को कितना कष्ट होगा। अभी हमारे भारत देश में एक महान आंदोलन चला कि जो व्यक्ति खाने पीने वाली चीजों में थूक कर बेचते थे उनका विरोध हुआ। यह विरोध परम धर्म संगत है, परम न्याय संगत, परम धर्म संगत। अवश्य विरोध होना चाहिए। थूक कर सामान बेचना ये तो घोर तामसी वृत्ति है। थूक कर सामान बेचना यह घोर अनुचित है, घोर तामसी वृत्ति है, और इसका हमारे सनातन धर्म देश भारत में बहुत विरोध हुआ। विरोध अवश्य होना चाहिए, घोर विरोध होना चाहिए कि जिन चीजों को आप बेचते हैं, जो लोग खाते पीते हैं, उनमें थूक के बेचा जाए। तो जो लोग थूक कर बेच रहे थे वो घोर अनुचित काम कर रहे थे और उनकी
दुकानों पर से हमें सामान नहीं लेना चाहिए। तब मैं कहूंगा कि अपने जो सनातन बंधुगण हैं, अज्ञानतावश अपनी दुकानों पर जो अंडा बेच रहे हैं, अंडा बेचने का भी विरोध होना चाहिए। बात वृत्ति का है, किसी जाति या संप्रदाय का नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस विषय पर ध्यान दें। या परब्रह्म नारायण की महान कृपा है कि भारत में सनातन हिंदू राष्ट्र का पुनः आविर्भाव हो रहा है। लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं उन भाइयों से कहता हूं, बनाना नहीं, हिंदू राष्ट्र तो शाश्वत है। सनातन राष्ट्र तो यह शाश्वत है। सनातन राष्ट्र का आविर्भाव हो रहा है। तो इस सनातन हिंदू राष्ट्र में सनातन परंपराओं का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं स्वामी अमित श्री नारायण, एडवोकेट अमित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस विषय पे आप सभी लोग गंभीरता से ध्यान दें। जय श्रीमन नारायण।